दो क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए, दो क्षण, दो क्षण। एक नांदगांव की है, इनका भाई है जिसने वो नासिक से, ये तो रहने वाली हैं नांदगांव की हैं, तो बोल रही हैं कि हम तो यहाँ के हैं, पर हमारे भाई ने जो एग्जाम दिया उसके लिए गुरुदेव। दो क्षण, मात्र दो क्षण। और जब दो क्षण का आप और हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, मात्र दो क्षण हम भगवान की भक्ति में जब डूबते हैं तो शिव तत्व हमें प्राप्त जरूर होता है। दो क्षण क्यों ना मिले। देवराज सिर पकड़कर चोरी का धन लेकर मंदिर से बाहर निकल गया, मंदिर से बाहर। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, मंदिर से बाहर निकलकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, नंदी लेकर मेरा देवाधिदेव महादेव आया। अब दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी एक तो ये चोरी कर लिया, दूसरा गलत काम कर लिया, तीसरा वैश्यासंग कर लिया, उसके बाद भी शंकर भगवान उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं, तो भी शिव उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं। उसका कारण देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी पर इसलिए लेकर जा रहे हैं, तो दो क्षण की उसने शिव महापुराण की कथा सुन ली। दूसरा, उसकी माता शिव की आराधना करती थी, उस माता के फल से उसको लेकर जा। कभी कभी हमारा पुण्य भी हमें अच्छी जगह ले जाता है। आप लोगों के स्मरण में हो कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने विवाह के बाद विनय करे, निवेदन। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने निवेदन किया कि भोले बाबा इतने जन्म में ले चुकी हूं, बार बार जन्म लेती हूं, बार बार मर जाती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, बार बार जन्म लेने के बाद मेरे प्राण छूट जाते हैं। कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि फिर मेरा वापिस जन्म ना हो और मैं अमर हो जाऊं। एक बार कोई ऐसी कृपा कर दो कि अब मैं अमर तत्व धारण कर लूं, अब मेरे प्राण ना छूटे, अब मेरे प्राण ना। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं। आप कृपा कर, आप दया करो, आप करुणा करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए अमरनाथ की गुफा में। और अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए लेकर गए, माता पार्वती के हाथ में त्रिशूल दे दिया। ले पार्वती, ये त्रिशूल ले, सांप को भगा कर जा, मैं तुझे कथा सुना देता। ये त्रिशूल ले, सांप को भगा के जीव जंतु का। अब जरा विचार करिए कि शंकर अगर अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं तो भगाने की जरूरत क्या है? लोग तो कथा करते हैं तो सबको बुलाते हैं, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, कथा हो रही है साहब, नांदगांव कथा हो रही है साहब, नांदगांव कथा हो रही है साहब, नासिक जिले में कथा हो रही है साहब, आओ साहब, आओ साहब, सबको बुलाया जाता है कथा में आओ। पर भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल देकर पार्वती से कहा सबको भगा दे। ले त्रिशूल ले और सबको भगा करा। किसको भगाने की बात कर रहे हैं शंकर भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के माध्यम से शंकर भगवान कथा सुनने वालों को नहीं भगा रहे हैं,
त्रिशूल के माध्यम से जो कथा सुनने के लिए पार्वती तू बैठ रही है ना, तेरे अंदर कहीं अहम आ जाए, तेरे भीतर कहीं अहंकार आ जाए, तेरे भीतर कहीं अभिमत्ता आ जाए, तेरे भीतर कहीं लोभ आ जाए, तेरे भीतर कहीं तृष्णा आ जाए, कहीं आसक्ति आ जाए, कहीं वासना आ जाए, कहीं लोभ प्रकट हो जाए, तो तेरे भीतर के इन जीवों को भगा दे। तेरे भीतर के जीवों को भगा दे। कथा सुनने जितने लोग पंडाल में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, आप कहां बैठे हो वो अंदाजा ना करिएगा। आगे बैठे, पीछे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, इससे अंदाजा नहीं होना चाहिए। आपकी चित्तवृत्ति में यह होना चाहिए कि नाथ गांव में, हमारे इस पवित्र गांव के अंदर कथा हो रही है, मेरा भोले बाबा चलकर यहां पहुंचा है, मैं कहीं पर भी बैठकर कथा सुनूं, मुझे उस कथा का लाभ मिलना चाहिए। मैं कहीं पर भी बैठूं, मेरे बाबा की कृपा मुझ पर होना चाहिए। अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा, जिनने सुना होगा उनको याद होगा। हमने कहा था जिसके हाथ नहीं होते क्या भगवान उसको मिलता कि नहीं मिलता? हाथ नहीं है किसी के तो उसको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जम के बोलो जरा। मिलेगा। किसी का पांव नहीं है तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी। मिलेगा। किसी की आंखें नहीं है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, नहीं सुनता, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की वाणी नहीं है, निपट गूंगा है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्योंकि भगवान इंद्रियों से नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा में हमने छत्तीसगढ़ में कहा था, भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता, भगवान को केवल एक इंद्री के बल पर मिलता है, वो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है, जिसके बल पर परमात्मा प्राप्त हो। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान हृदय से मिलता है, दिल से। शिव पुराण निमंत्रण नहीं है। कोई कह दे शिव महापुराण का निमंत्रण चाहिए, ना, शिव पुराण निमंत्रण नहीं है। शिव महापुराण हमारे भीतर की भूख है। भोजन की भूख लगती है तो भोजन चाहिए। शिव महापुराण भी ऐसी होना चाहिए कि अपने नजदीक में हो, तुरंत घर वालों से कह दो अपने घर के पास हो रही है, ना बाजू में हो रही है, मेरा मन करता है कथा में जाना है। ये अंदर की तड़प उठे, अंदर की भूख उठे, अंदर से जैसे भोजन की भूख उठती है तो भोजन चाहिए, उसी तरह कथा सुनने की भूख उठे। और हैं कई लोग ऐसे कथा सुनने वाले, 2-2 दिन पहले से आकर पंडाल, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। हम विश्वास के बल पर, हम भरोसे के बल पर, हम दृढ़ता के बल पर उस शिव तत्व को भजते हैं। एक महिला ने लिखा, मेरे घर में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, सालों निकलते चले गए, मेरे घर औलाद नहीं हुई। मैंने बहुत ऐसा कोई दरवाजा नहीं जहां जाकर विनती नहीं करी। मैंने नासिक, मैंने मालेगांव, मैंने इंदौर, मैंने जगह जगह जाकर इलाज करवाया। और साथ में उसने लिखा, मैंने IVF भी करवाया पर संतान का सुख नहीं था। मेरा नाम पति दीपक तुलसीराम लोखंडे, पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ, इसको ले आओ।
पति दीपक तुलसीराम लोखंडे, पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे, पति का नंबर यह है। मैं गुरुदेव, मेरा परिवार सब यहीं नादगांव के अंदर ही है और हम लोग मनवाड़ से हैं। शादी को 10 साल हो गए पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जहां इलाज न करवाया, आईवीएफ करवाया पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। गुरुदेव, हिम्मत टूट गई। आखिरी में हमारे मोहल्ले की मौसी और काका जी ने बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। तो जा शंकर के मंदिर और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आप कहते हो प्रदोष के दिन बाबा से दीप लगाकर जो बोला जाए बाबा सुनता है। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी उसी दिन करा। मुझे नहीं मालूम था कि शंकर मंदिर जाने से क्या मिलता है गुरुदेव। फिर लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर मांगो, बाबा जरूर देता है। मैं मालेगांव की कथा के 7 दिन पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करती रही। वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगाती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा मुझे संतान दे दो, 10 साल हो गए। बाबा से प्रार्थना करी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, 3/10/2023 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवराज रखा है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं और बेटे का फोटो भी लगा रही हूं। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी। 10 वर्ष के बाद शिव भक्ति को अपने भीतर प्रकट कर। शिव भक्ति एक बार दोनों हाथ उठाकर सब लोग आनंद के साथ बोलेंगे, हार हार